दोस्तों नमस्कार। दोस्तों अगर कोई उत्तराखंड में कहे कि यहाँ पर जीरो टॉलरेंस की सरकार चल रही है तो उसको मेरा ये वाला वीडियो जरूर दिखा देना ताकि उसको भी पता चल पाए कि सिस्टम अंदर से कितना सड़ चुका है। दरअसल कुछ समय पहले हमने एक खबर चलाई थी कि एक अदना सा अधिकारी उसने सरकार को 2,65,00,000 के आसपास का वित्तीय हानि पहुँचाई है, राजस्व हानि भी इसको बोल सकते हैं। और ये बात आज हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इस आदमी पर कार्रवाई करने के बजाय, इस कर्मचारी पर कार्रवाई करने की बजाय सरकार उसको प्रमोशन देने की अब जुगत में लगी हुई है, इस खुराक में लगी हुई। ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि हम लोग तो मीडिया में हैं और हम लोग काफ़ी लोगों को जानते भी हैं, अधिकारी को जानते हैं या मंत्रियों को जानते हैं और सिस्टम भी पता है किस तरीके से काम करता है। जब इतनी खबर चलाने के बाद भी, जब इतना जांच रिपोर्ट आने के बावजूद भी कार्रवाई की वजह प्रमोशन होने लगे तो एक आम आदमी, आप सोच सकते हो कि एक आम आदमी की कहाँ तक पहुँच हो सकती है। दरअसल कुछ समय पहले आरटीआई से कुछ दस्तावेज आए थे और हमने ये बताया था कि भाई इस आरटीआई में कर्मचारी है पौड़ी में, कर निरीक्षक अनिल नेगी इसका नाम है, और इसने सरकार को करीबन 50 लाख की तनख्वाह ये ले चुका है और कर निरीक्षक यानी कि टैक्स कलेक्ट करने का काम इसका होता है और इसने अभी तक कुछ भी टैक्स कलेक्ट इसमें नहीं किया हुआ। तो उसके बाद हम लोगों ने ऐसी खबर चलाई थी तो इस कर्मचारी द्वारा हमारे ऊपर डिफर्मेशन, मानहानि का मुकदमा भी किया गया और वो मुकदमा हम जीत गए क्योंकि हम लोग तो जो भी कहते हैं तथ्यों के आधार पे कहते हैं और आरटीआई से जो दस्तावेज आए तो उनके आधार पे हम लोग ये बातें कहते हैं। लेकिन सिस्टम किस तरीके से काम करता है, एक आम आदमी के लिए सिस्टम क्या कुछ है वो समझने की भी ज़रूरत है और ये सिस्टम किस तरीके से सड़ चुका है, जो मैंने बात स्टार्टिंग में कही, ताकि एक आम आदमी को भी पता चल पाए। हम मीडिया समाज का आईना है तो इसलिए हम ये बात आपके बीच खुल के रख सकते हैं विद एविडेंस के साथ में। जब इस आदमी पर, जो ये कर्मचारी है अनिल नेगी, इसके ऊपर जब हमने जांच बैठवाई, हमने कहा कि भाई इतना इतना नुकसान किया, जब इसने मानहानि कर दी थी तो अपूर्वा पांडे है, डायरेक्टर है, मुख्य विकास अधिकारी पौड़ी में, अपूर्वा पांडे जी, उन्होंने इसकी जांच की और शुक्रिया करूंगा मैं अपूर्वा पांडे जी का भी। उन्होंने बड़ी ईमानदारी से ये जांच की है और इसमें उन्होंने बताया कि इस कर्मचारी ने, जो हमने शिकायत की थी, तो मात्र 10-15 साल का शायद उन्होंने रिकॉर्ड इसमें किया था कि इसने 2,80,00,000 के आसपास इसने टैक्स कलेक्ट करना था, लेकिन 15 लाख रुपए मात्र इसने टैक्स कलेक्ट किया। और भी 15 लाख रुपए तब किए क्योंकि उससे पहले हम लोग शिकायत कर चुके थे, तो वो 15 लाख भी आए वो हमारी वजह से आए। तो इसके ऊपर जो उन्होंने आगे फॉरवर्ड करनी थी, वो डायरेक्टर मैडम है निधि यादव जी, उनको फॉरवर्ड की थी आगे। अब हमें ये लगा कि इसके ऊपर कार्रवाई हो चुकी होगी या कार्रवाई प्रोसेसिंग में होगी, और हमने इसलिए भी ध्यान दिया था क्योंकि हम लोग मीडिया है, हमारा काम है चीज़ों तथ्यों सहित उठाना। लेकिन कई बार क्या होते हैं कि कर्मचारी इसको पर्सनली ले लेते हैं, उन्होंने ऊपर हमारे ऊपर जो डिफर्मेशन का केस किया तो हमें भी फिर इसके हम लोग बिल्कुल गहराई, इसकी जड़ों तक हम लोग गए थे। लेकिन इस बीच हमें पता चलता है कि कार्रवाई करने के बजाय जो अपर मुख्य अधिकारी हैं एएमए साहब, जो जिला पंचायत के हैं, सर्वश्रेष्ठ जो होते हैं, उन्होंने डायरेक्टर मैडम, जो डायरेक्टर जिला पंचायत है, उनको एक लेटर लिखा है, उनको कहा है कि इसकी 4200 ग्रेड पे है, इसकी 5400 ग्रेड पे की जाए। मतलब इस पर कार्रवाई करने की बजाय इसको जो है प्रमोशन दे दिया जाए। उसके बाद हमारी बात हुई थी तो हमने कहा भाई इस पर कार्रवाई आप क्यों नहीं कर रहे हैं, तो उनका कहना था कि ये नॉन सीटीसी पद हैं, जो इसकी ज्वाइनिंग अथॉरिटी होती है वो प्रशासन का होता है और इसकी जो है इस पर कार्रवाई है वो जिला पंचायत स्तर से ही होगी क्योंकि नॉन सीटीसी पद है, नीतिगत फैसले लेने का अधिकार उन्हीं का ही है। तो नीतिगत फैसले लेने का अधिकार उनका है। तो उसके बाद हमारी डीएम साहब से भी बात हुई। डीएम साहब तो फ़ोन उठाते ही नहीं हैं पौड़ी के, जो आशीष चौहान जी हैं, खैर वो अलग ही अपनी धुन में रहते हैं, और ना ही जिला पंचायत पौड़ी, उनसे भी बात हुई तो उनका कहना है कि भाई हमारे ऊपर, हम अभी देख रहे हैं इसको, लेकिन अगर जहाँ तक हम बात समझे तो पता चला कि उन पर भी कहीं ना कहीं से ये दबाव है ऊपर से, क्योंकि अदना से नन्ना सा अधिकारी है, क्योंकि यहाँ पर राजनीति बड़ी हावी है। कहा जाता है कि वो जो धन सिंह रावत है उनके भी बहुत करीबी है, तो हो सकता है कि वहाँ से कुछ दबाव वगैरह हुआ। ऑफिशियल स्टेटमेंट तो नहीं है लेकिन उनकी बातों से ये सब चीज़ें लगा है। कहने का मतलब ये है कि ये हम लोगों ने तकरीबन 9-10 जो जितने भी प्रशासन में हो, चाहे सेवा में हो, उन लोगों को ये लेटर भेजा है, चाहे वो डायरेक्टर हों, चाहे वो सचिव हों, चाहे वो मंत्री हों। मानवाधिकार में भी लेटर भेजा है, मुख्यमंत्री साहब के पास भी भेजा है, राज्यपाल को भी भेजा है, इसके साथ साथ जिला अधिकारी और जिला पंचायत पौड़ी को भी ये सब लेटर प्रेषित किए हुए हैं कि भाई इस पर कार्रवाई कीजिएगा। लेकिन ये सिस्टम इतना सड़ चुका है कि एक
अदने से अधिकारी जो अदना से एक अधिकारी है उस पर जब कार्रवाई नहीं हो पाती तो हम सोचते हैं कि जो डायरेक्टर लेवल का, सचिव लेवल का अधिकारी हुआ होता है इसने तो खैर चलो 2-3 करोड़ का जो भी नुकसान पहुंचाया होगा, लेकिन जो करोड़ों में लोग नुकसान पहुंचाते हुए आ रहे हैं या करोड़ों की संपत्ति अर्जित करते हुए आ रहे हैं तो उन पर किस प्रकार से कार्रवाई हो पाएगी। हालांकि अब ये मामला हम लोग कोर्ट में लेके जाएंगे इसके बाद, लेकिन क्या हर मामला कोर्ट में ही जाएगा? जब हर मामला कोर्ट में ही जाएगा तो जो हमने ये प्रशासन नियुक्त किया हुआ है सरकार ने, जो अधिकारी बैठे हुए हैं या जो मंत्री बैठे हुए हैं, इनका काम क्या रहेगा? जो व्यवस्थापिका हमारी है, जो कार्यपालिका हमारी है, इनका आखिर काम क्या रह गया अगर हर एक आदमी को न्यायालय की शरण में ही जाना? हमें पता है कि न्यायालय की शरण में जाएंगे तो ये तो इन सब पे कार्रवाई तो होगी, सबसे पूछा भी जाएगा जितने भी ये लोग हैं कि भाई आपने क्या कुछ इस पर कार्रवाई की है। लेकिन ये वीडियो आज बनाने का यही तात्पर्य है कि क्या सिस्टम इतना सड़गड़ गया है कि एक अदने से अधिकारी को कार्रवाई, जिसकी जांच भी हो चुकी है, जांच में पुष्टि भी हो चुकी है कि इसके ऊपर अब कार्रवाई होनी चाहिए, उसके लिए 7-8 जगह लेटर लिखने पड़ रहे हैं, उसको बार बार फ़ोन करने पड़ रहे हैं, उसका प्रमोशन अब हो जा रहा है, प्रमोशन के लेटर चल रहे हैं, लेकिन इस पर कार्रवाई के लिए कोई भी आगे नहीं आ रहा है। तो एक आम आदमी को भी ये सोचने की ज़रूरत है कि जो हम सरकार चुन रहे हैं, जो हम सिस्टम एक सेट कर रहे हैं, क्या वो उस तरीके से काम कर पा रहा है? क्या जो हमने जो स्टार्टिंग में आरटीआई के माध्यम से खबर करी थी, हमारा काम खबरें देना है आप लोगों को, हमारा काम ये कोर्ट कचहरियों के मुकदमे लड़ना नहीं है, हमारा काम ये शिकायत करना नहीं है। लेकिन सिस्टम इस तरीके से अंदर से खोखला हो चुका है कि ये काम भी हमें करने पड़ रहे हैं कि भाई ये देखो शिकायत है, इस पर कार्रवाई आप करिए, लेकिन उसके बावजूद भी कार्रवाई नहीं हो पा रही है। जब हम लोगों की इन शिकायतों पर कार्रवाई नहीं हो पा रही है तो एक आम आदमी की क्या कुछ हैसियत इस सिस्टम में रह जाती है, ये सोचने की भी ज़रूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जुड़े रहिएगा विजयपथ न्यूज़ पर।